सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। छोड़ शब्द स्वरूप साहे सवंगी परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुंदर मुनि जन साधवा नंतो सर्वसती नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम बकलनुपवेशुधनम सुखम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिलय वचल हिरंबर हरदम्बम बेपरवाह था है वार पार मध्य तम गरीब जो सुमरी सिद्धि हुई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल्यो लाऊं आद्यंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय गाता सोई अविगत गुणातीतम सत्यपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारे तन्मनार्पोशीसम भक्ति मुक्ति भंडारे सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा ये सहस्मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म ध्यावे सुब्रत जीवन सीखा मन इच्छा पल पावे तैतीस गोटिय धारा ध्यावे सहस 88 उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी। बंदी छोड़ की लीला परम्पार है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। बंदी छोड़ सतपुरुष सतगुरु साहिब रामपाल जी भगवान की जय। जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए त्रिशेणु से लीनी है नैनो रहा समाए अनंत कोटि ब्रह्मांड का सर्जनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश मौला जल से थल करे थल से जल कर देत साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ किशेत साधो की संगत करे बड़ भागी बड़ देव आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव कबीरा का बाजार में मांगे सबकी खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर सील संतोष एक बुध दया धर्म एक तार बिन्नश पावे नहीं साहिब का दीदार आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म न और कोटि यज्ञ अश्मेघ फलम शब्द समाना भौर अनंत कोटि अवतारे हैं नहीं चितवे बुद्धनाश खालिक खेले खलक में ठहरे दोबारा मास पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान संत करे सोई साच हैं चारों युग परमान साईं सरी के साथ हैं समतुल नहीं और संत करे सोई होत है साहब अपनी ठौर जो बच्चा गौ की नजर में गियो साईं और संत हरिजन के पीछे फेरे भक्त वशल भगवंत धारा मेरे संत की मुँह से मिटे नंस बुरी भली बाशे नहीं सोई हमारा बंस देही माही विदेही है साहब नर स्वरूप अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंग न रूप बंदी छोड़ दयालु जी तुम लग हमरी दौड़ जैसे काग जहाज को सूझत और न ठौर बन्नी छोड़ सुबुद स्वरूप जाहिर स्वरूंगे परम पूज्य पिताजी सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दिन प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब समस्त सत्सेवकों को दास का प्यार भरा सत साहिब सत साहिब सत साहिब बनी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में समस्त सत्सेवकों का प्यार भरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अति अधीनी भरा दंडवत प्रणाम। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं मुक्ति बोध का पठन कर रहे हैं पारक के अंक सलाद पेज नंबर 226
पेज नंबर 226 में परमात्मा हमारे लिए क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। वाणी नंबर हम लोग देख रहे हैं पारक के अंक सलाद की वाणी नंबर 134 से 141 तक, और फिर इनका सरलाद, और सरलाद के बाद फिर आगे की कहानी। परमात्मा ने अमान शांति के बारे में लिखा है कि परमात्मा ने अपने परमात्मा के ही सद्गुरु के अंक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ था, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आत्मा परमात्मा की जैसी एक छवि है। पाप बीच में पाप कर्मों की झाई का मैल है, इसलिए परमात्मा जीव से दूर कहा जाता है। परमात्मा तो पूर्ण ब्रह्म बताया है। आत्मा जीव धर्म से जन्मती मरती है, इसलिए जीव धर्म में है, इसलिए जीव धर्म में है। जब जीव धर्म में से उठ के यदि वो ऊपर चली जाएगी तो ऑब्वियसली उसके पाप कर्मों का नाश हो जाएगा, तो वो आत्मा धर्म में शामिल हो जाएगी, अर्थात वो सतलोक को प्राप्त हो जाएगी, उसको नूरू शरीर प्राप्त हो जाएगा और वो सतलोक को पहुंच जाएगी, जहाँ पर कभी कोई काल कर्म का दोष नहीं लगता वहाँ पर। आगे परमात्मा लिखते हैं वाणी नंबर 134 से 141। कर्म लगे शिव विष्णु के भर में तीनों देव, ब्रह्म युग 36 लग कछु न पाया भेव। शिव को ऐसा बर दिया अपने ही परि आए, भाग्य लगे त्यों लोक में भस्मा गिर लिए ताए। विष्णु रूप धरि चल किया भस्मा भरमा भूत, मारे भस्मा भूत रूप मोहिनी धरि लिया बेग सिंहारे दूत। शिव को बिंदु चराइया गंधर्व किया नाश, भौरी प्रकाशिया ऐसे मन की बांस। लाख लाख जुग तप किया शिव गंधर्व के हेत, काया माया छाड़े कर ध्यान कवल शिव श्वेत। क्या बिंदु विधान से बहुन होंगे बीज, कला विश्वम्बर नाथ की कहाँ छिपाऊं रीज। पार्वती पत्नी पलक परी त्रिलोकी का रूप, ऐसी पत्नी छाड़े कर कहाँ चले शिव भूप। रूप मोहिनी मोहिया शिव से सुमरत देव, नारद मुनि से को गिने मरकट रूप धरेव। सिंपल सा बात है इस परमात्मा ने बताया। क्या परमात्मा ने बताया था कि भैया ये सब की सब जो है शिव नरमन 33 करोड़ी ये सब बंधे काल की डोरी। आदि की छोड़ बंदी छोड़ 137 से 141 का सरलात यहाँ पर लिखते हैं परमात्मा कि भैया परमात्मा लिखते हैं कि इन्हीं काल प्रेरित आत्माओं ने, अर्थात इसके पहले की 2-3 लाइन हम और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। संत गरीबदास जी ने सूक्ष्म मन की शक्ति बतलाई है कि शिव जी की पति पार्वती 3 लोक में अति सुंदर स्त्रियों में से एक थी। अपनी पत्नी को छोड़कर शिव जी ने चंचल मन यानी बदनारी से मिलन अर्थात सेक्स करने के लिए उसे पकड़ लिया। दूसरी पत्नी अर्थात वहाँ पर मोहिनी रूप परमात्मा ने धारण किया था, या कह लीजिए विष्णु जी के द्वारा करवाया था। वह सूक्ष्म मन की उत्पत्ति का उत्पाद है। वाणी नंबर 137 से 141 का सवाल परमात्मा लिखते हैं इन्हीं काल प्रेरित आत्माओं मतलब सुंदर स्त्रियों द्वारा, आत्माओं देवियों द्वारा ने ब्रह्मादिक अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मोहित कर लिया, यानी अपने जाल में फंसा रखा है। शेष यानी अन्य बचे हुए गणेश जी भी स्त्री के संग में रहे। गणेश जी के जो पुत्र थे, एक का नाम शुभम अर्थात शुभ, दूसरे का लाभम लाभ था। शंकर जी की अडिग अविचल न होने वाली समाधि आंतरिक ध्यान लगी थी, जो हमेशा सदा ध्यान में रहते थे। उनको भी मोहिनी अप्सरा स्वर्ग की देवी ने मोहित करके डगमग कर दिया। बंदीछोड़ सबद स्वरूप साहिब सुगंगे परम पूज्य पिताजी सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। कथा अब शंकर जी का मोहिनी स्त्री के रूप पे मोहित होना, जो दोबारा से परमात्मा यहाँ पर कथा लिख रहे हैं। कभी कभी दोबारा जब परमात्मा लिखा है तो उसका मतलब है कि वो उस कहानी में कुछ विशेष है जो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं। पेज नंबर 227 शंकर जी का मोहिनी रूप पर मोहित होना, जिसमें दक्ष की बेटी यानी उमा ने रामचंद्र जी का वनवास में सीता रूप बनाकर परीक्षा ली थी। श्री शिव जी ने ऐसा ना करने को कहकर घर से बाहर चले गए थे। सीता जी का अपहरण होने के पश्चात श्री राम जी अपनी पत्नी के वियोग में विलाप कर रहे थे, तो उनको सामान्य मानव जानकर उमा ने शंकर भगवान के उस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि विष्णु जी ये पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं। जब उमा जी सीता जी का रूप बनाकर श्री राम के पास गई तो वे बोले कि हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शंकर को कहाँ छोड़ाई। इस बात पे श्री रामचंद्र जी के मुख से सुनकर उमा की लज्जित हुई और अपने निवास स्थान पर आई। अब इम्पॉर्टेंट एक बात यह परमात्मा ने यहाँ पर बताया था कि वो श्री राम को खुद की पत्नी के बारे में तो पता नहीं कि किससे ले गया, और वो ये बता रहे कि अरे दक्ष पुत्री तुम यहाँ कहाँ कैसे आ गई, तुमने अपने अर्थात स्वामी को साथ अर्थात शंकर को साथ नहीं ले गए। ये काल का किया कला है कि काल जो होते हैं खुद की पत्नी के बारे में तो उनको पता नहीं है, और दूसरे की पत्नी के बारे में बता रहे कि अरे तुम यहाँ पर मेरी पत्नी का रूप धारण करके कैसे आ गए। ये बड़ी आश्चर्यचकित की बात है। ठीक है,
कहने का भाव यहाँ पर परमात्मा ने बताया कि काल कब किसकी, ये सब 33 कोटि देवताओं की बुद्धि जो है, 33 कोटि ऋषि मुनियों की, सुन नर मुनिजन ऋषि 33 करोड़ी। कहने का भाव यहाँ पर सिर्फ इतना है, जो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान आधार से उनकी शरण में नहीं है, जो उनके सत्संगों की शरण में नहीं है, वो सारा का सारा जो है वो काल का किया धरा उनकी बुद्धि के हाथों में है। बस परमात्मा यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा ये बताते हैं आगे कि इस बात को श्री राम जी के मुख से सुनकर उमा की लज्जित हुई और अपने निवास स्थान पर आ गई। शंकर जी की आत्मा में प्रेरणा हुई कि उमा ने परीक्षा ली है। शंकर जी ने विश्वास के साथ कहा कि परीक्षा ले आई। उमा जी ने कुछ संकोच करके कहा कि नहीं जी, मैं तो सब बस कहा कि परीक्षा नहीं ली अविनाशी। शंकर जी ने सती से हृदय से त्याग दिया था, पत्नी वाला कर्म भी बंद कर दिया था, बोलना भी कम कर दिया था। तो सती जी अपने घर राजा दक्ष के पास चली गई। पेज नंबर 228, 12 के अंक का सलाह। राजा दक्ष ने उसका आदर नहीं किया क्योंकि उसने शिव जी के साथ विवाह पिता की इच्छा के विरुद्ध किया था, अर्थात लव मैरिज थी वहाँ पर। राजा दक्ष ने हवन कर रखा था। हवन कुंड में छलांग लगाकर सती जी ने प्राणांत कर दिया था। अब जो खुद ही मर गई हैं और जिनके पति को अपने जो फिर आगे की कहानी परमात्मा लिखते हैं, शंकर जी को पता चला कि अपने ससुराल आए। शंकर जी दक्ष का सिर काटा, फिर उस पर बकरे का सिर लगा दिया। अपनी पत्नी के कंकाल को उठाकर 10,000 वर्ष तक उमा उमा करते हुए पागलों की तरह फिरते रहे। कहने का भाव यहाँ पर परमात्मा ये बता रहे हैं कि जो अपनी पत्नी को भी जीवित नहीं कर पाया वो हमें किस प्रकार से कह सकता है, और कहाँ तक इस प्रकार से महामृत्युंजय कहना, इनको या मृत्युंजय कहना या कालों के काल कहना या महाकाल कहना शंकर भगवान को, क्या ये कहाँ तक ज्ञान आधार से उचित है? नहीं है। कहा जाए कि नहीं है। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि ये स्वयं ही अविनाशी नहीं है, तो इनको हम कैसे अविनाशी कह सकते हैं? हाँ, इनकी उम्र बाकी अलग देवताओं से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इनकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पर ये कहना है कि कालों का काल, महाकाल, फलाना वाम का ढिमका, जो भी हमने उनको त्र्यंबक वगैरह की जो भी उपाधि दे रखी है, तो ये तो कहना चाहिए मन माना आचरण है। ये उपाधि के उनके जो टाइटल है, इन टाइटल को उनका इंटाइटल करने के अधिकारी हम ना तो हैं और ना ही यह टाइटल उनके ऊपर जमते हैं। आगे बात वही आती है, परमात्मा वही कहते हैं कि हाथी का ड्रेस जो होता है वो झूठे को नहीं पहनाया जा सकता। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, एक दिन भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र को से उस कंकाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 52 टुकड़े जो हो गए जो कहीं कहीं गिरे, जहाँ पर धड़ गिरा वहाँ पर वैष्णो देवी मंदिर बना, जहाँ आंखें गिरी वहाँ पर नैना देवी मंदिर बना, जहाँ पर जीव गिरी वहाँ पर ज्वाला जी मंदिर बना, तथा आगे आदि आदि, तथा पर्वत से अग्नि की लपट निकलने लगी। इस प्रकार 52 स्थानों पर यादगार के लिए मंदिर बनाए गए जो 52 द्वारे कहे जाते हैं। तब शंकर जी सचेत होकर तथा अपनी दुर्गति के कारण कामदेव को माना। कामदेव वश हो जाए तो न स्त्री की आवश्यकता हो और न ऐसी परेशानी हो। यह विचार करके सारा वर्ष काम को दमन करने के उद्देश्य सब किया। एक दिन कामदेव उसके निकट आया और शंकर जी की दृष्टि से भस्म हो गया। शंकर जी को अपनी सफलता पर असीम प्रसन्नता हुई। जो भी देव उनके पास आता था तो उसे कहते थे कि मैंने कामदेव को भस्म कर दिया है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि जो काल से भी नहीं सदा, काल ने भी अपने काल को भी कामदेव ने सता दिया, तो फिर तो इनकी तो बात ही कोई दूर है कहना चाहिए। और ये तो उस समय तक इनको परमात्मा का इन्होंने नामदान भी नहीं लेकर रखा था। बिना नामदान लिए, बिना पाँचों पहले प्रथम मन का नाम लिए तो कहानी हो ही नहीं सकती। तो भी वह तो नहीं मर्यादा में नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कहानी तो चलती ही रहेगी कहना चाहिए। तो विकारों में तो अटके रहोगे जब तक ज्ञान को आधार नहीं बनाओगे, तत्व ज्ञान को आधार नहीं बनाओगे। आगे परमात्मा लिखते हैं, जब उन्होंने मन से उनको त्याग दिया था तो फिर यहाँ पर उनके शव को लेकर घूमने घामने की क्या जरूरत थी। और घूम भी रहे तो सीधी सी बातें, कहीं भी अदाह संस्कार कर दिए होते, वैसे भी वो तो जल बन के राखाई हो गई होगी इनकी बॉडी कहना चाहिए। जब उन्होंने प्राणांत कर दिया था यज्ञ में कूद के, तो भाई साहब तो फिर उनकी अस्थियों को लेकर घूमते रहते, यही बात होती है। इसी प्रकार से ये भूत प्रेतों की भी यही आदत रहती कि वो उन्हीं जली हुई अस्थियों को लेकर उनके पीछे पीछे करते घूमते रहते हैं। कहने का भाव यहाँ पर है, गीता जी में इस तरीके से बताया हुआ है कि ये जो होती है वो तमोगुण का स्पेशल जो होता है, ये तमोगुण जो स्पेशल कारण होता है, जो आलस्य, प्रमाद और मोह में क्या करता है, बांध के रखता है। तो ये देवता लोग भी तीनों गुणों से ऊपर नहीं है। काल ब्रह्म भी तीनों गुणों से ऊपर नहीं है, बोलता अपने आप को है, लेकिन उसे तो काम को नहीं प्राप्त किया गया, तो फिर कैसे ही हो सकता है। आगे परमात्मा लिखते हैं कि जो भी देव उनके पास आता तो उससे कहते कि मैं कामदेव को भस्म कर दिया है, यानी काम विषय पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं कभी भी किसी सुंदरी को प्रभावित नहीं हो सकता। अन्य जो विवाह किए हुए हैं वे ऊपर से सुखी नजर आते हैं, अंदर से महादुखी रहते हैं। उनको सदा अपनी पत्नी की रखवाली, समय पर घर पर ना आने की शीट ढांग दिखाना आदि आदि परेशानी सदा बनी रहती है। यह
मैंने यह दुख निकट से देखा है। अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। काल ब्रह्म को चिंता बनी कि यदि सब इसी प्रकार से स्त्री से घृणा करेंगे तो संसार का अंत हो जाएगा। अंत नहीं हो जाएगा। अब काल ब्रह्म को लगा कि यदि मान लीजिए सब लोग स्त्री से दूर भागने लग जाएंगे तो भाई ऑब्वियसली सीधी सी बात है, ना तो उसका भोग मन का जो सूक्ष्म रूप का जो भोग है वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पापों में फंसा भी नहीं पाएगा। वो परिस्थिति का द्वारा बोले 17 अंदर कर डाले और फिर जब स्त्री पुरुष का संयोग नहीं होगा तो उसके बनाए हुए विधान अनुसार करना चाहिए। यहाँ पर वो बच्चों की पैदाइश भी नहीं होगी। इस तरीके से उन्होंने सब विचार कर लिया। यहाँ पर परमात्मा ने छोटा सा भी लिखा है और कि इसके आगे की कहानी तो और परमात्मा ने नहीं लिखी, वो तो सिर्फ समझने की बातें होती हैं। तो संसार का अंत हो जाएगा। बाकी उसको पता था कि संसार वंसार का तो अंत होने वाला है नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि जब तक मैं रहूँगा तब तक तो वो खुद ही करता रहेगा। तो इन्होंने एक भ्रमणा फैला रखी और करता वो क्या कह रहा है कि संसार का अंत हो जाएगा। मूर्ख है वो तो। मेरे लिए 1 लाख मानव का आहार कहाँ से आएगा। इंपॉर्टेंट थिंग है दैट, मेरे लिए 1 लाख मानव का आहार कहाँ से आएगा, है ना कि नहीं। इस उद्देश्य से नारद जी को प्रेरित किया। एक दिन नारद मुनि जी आए, उनके सामने भी अपने कामदेव पर विजय की कथा सुनाई। नारद जी ने भगवान विष्णु को यथावत सुना दी। श्री विष्णु जी को काल ब्रह्म ने प्रेरणा की। सुंदर मुनि 33 करोड़ी, ये सब बंधे काल की डोरी। काल ब्रह्म की प्रेरणा की। विष्णु जी को भी काल ब्रह्म ने प्रेरणा कर दी। ओए होए होए होए, विष्णु ने काल ब्रह्म की प्रेरणा कर दी। भारत भाई की परीक्षा करनी चाहिए कि ये कितने खरे हैं। काल ब्रह्म की प्रेरणा से एक दिन विष्णु जी शिव जी के घर में आंगन में आकर बैठ गए। अब ये देखो, सबकी एक ही दुर्गति है। एक ही दुर्गति कैसे है, वो वहाँ पर उसके लिए रो रहे थे, सीता के लिए रो रहे थे, जो यहाँ पर किसके लिए रो रहे हैं, इसके लिए रो रहे हैं। दोनों को लगता है कि हमने काम पर विजय प्राप्त की, लेकिन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सामने बहुत बड़ा फलदार वनों का बाग था। भिन्न प्रकार के फूल खिले थे। बसंत जैसा मौसम था। श्री विष्णु जी शिव जी के पास बैठ गए, कुशल मंगल जाना। फिर विष्णु जी ने पूछा, सुना है कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। शिव जी बोले कि हाँ, मैंने कामदेव का नाश कर दिया है। कुछ देर बाद शिव जी के मन में प्रेरणा हुई कि भगवान, मैंने सुना है कि सागर मंथन के समय आप जी मोहिनी रूप बनाकर राक्षसों को आकर्षित किया करते थे। आप उस रूप में कैसे लग रहे थे, मैं देखना चाहता हूँ। पहले तो बहुत बार विष्णु जी ने मना किया, परंतु शिव जी के हटके काम ने स्वीकार कर लिया और कहा कि फिर कभी आना, कभी फिर आना, आज मुझे किसी आवश्यक कार्य से कहीं जाना है। यह कहकर विष्णु जी अपने महल में चले गए। शिव जी ने कहा कि जब तक आप वह रूप नहीं दिखाओगे मैं अभी जाने वाला नहीं। वाला नहीं हूँ। सीधी सी बात है, मैं तो कहीं जाने वाला नहीं हूँ। उन्होंने क्या कर लिया, हट कर लिया। कुछ समय के बाद शिव जी ने दृष्टि बाग की दूसरी ओर कोने में जाकर एक अप्सरा पर पड़ी, जो सुंदरता का सूर्य थी। इधर उधर देखकर शिव जी उसकी ओर चल पड़े। ज्यों त्यों निकट गए तो वह सुंदरी अधिक सुंदर लगने लगी और वह अर्धनग्न वस्त्र पहने थी। कभी गुप्तान वस्त्र सर जाता तो कभी हवा के झोंके से हट जाता। सुंदरी के ऐसे भाव दिखाकर रही थी कि जैसे उसको कोई देख नहीं रहा है। जब शिव जी ने निकट देखा तो शर्मसार होकर तेज से चाल से चल पड़ी। शिव जी ने भी गति बढ़ा दी। बड़े परिश्रम के पश्चात तथा घने वृक्षों के बीच में मोहिनी का हाथ पकड़ लिया। अब जब उन्होंने काम का नाश कर दिया था, बोला था कि भाई मैं तो पत्नी व्रत हूँ, मैं तो किसी के पीछे नहीं भगता, वॉट एवर फला नाम का ढिमका जो भी था उनकी तरफ से। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया भैया, यहाँ पर वो उनके मोहिनी का हाथ पकड़ लिया। तो जो उनको तो ये तो पता ही नहीं था। खैर, ये जो मोहिनी होती है ये काल द्वारा भी प्रेरित की जाती है। जब तक सदगुरु की शरण नहीं होगा बंदा, तब तक तो ये इसी तरीके से भटकता रहेगा, मन इसी तरीके से भटकता रहेगा। शिव जी ने भी गति बढ़ा दी, बीच मोहिनी का हाथ पकड़ लिया। तब तक शिव जी का शुक्रपात हो चुका था। उसी समय सुंदरी वाला रूप शिव विष्णु रूप था। भगवान विष्णु जी शिव की दशा देखकर मुस्काए तथा कहा कि ऐसे उन राक्षसों का अमृत छीन कर लाया था। वे राक्षस ऐसे ही मोहित हुए थे जैसे मेरा छोटा भाई कामजीत अब काम पराजित हो गया है। शिव जी ने उसके पश्चात हिमालय राजा की बेटी पार्वती से अंतिम बार विवाह किया। पार्वती वाली आत्मा वही है जो सती जी की थी। पार्वती रूप में अमरनाथ नाम स्थान पर अमरनाथ मंत्र शिव जी को प्राप्त करके कुछ समय के लिए अमर हुई। ये हमने पहले देखा था कि किस प्रकार से जब तक शिव जी जीवित रहेंगे तब तक वो भी उनके साथ जीवित रहेंगी, लेकिन उसके बाद भी फिर दोनों का क्या होगा, जन्म मरण में फिर से की चक्र चालक हो जाएगा। इसी प्रकार अपनी वाणी में कहा है, शंकर जी की समाधि तो डिगने वाली थी, जैसे पौराणिक मानते हैं, वह भी मोहे गए, माया के वश हो गए। तो यहाँ पर परमात्मा ने एक बार वहाँ पर बताया हुआ था, ऐसी माया मोहिनी मोहे सुनंदीन। परमात्मा ने माया के बारे में बहुत बताया हुआ है। फिर कभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे। परमात्मा ने माया बदनारी का अंग भी परमात्मा ने बहुत अच्छे तरीके से अपने सदग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, जो कि यदि आगे होगा तो हम देखते हैं। बनीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय।
बंदिछोड़ शब्द स्वरूप साहित्य होंगे परम पूज्य पिताजी सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दिन में प्रणाम। वाणी नंबर 140 में बताया है, भगवान शिव की पत्नी पार्वती तीनों लोक में सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक है। शिव राजा ऐसी सुंदर पत्नियों को छोड़ मोहिनी स्त्री के पीछे चल पड़े। पहले 88,000 वर्ष तप किया, फिर लाख वर्ष तप किया काम पर विजय प्राप्त करने के लिए, और भ्रम भी था कि मैंने काम जीत लिया, फिर हार गया। परमात्मा ने भी इस बात बताया कि विकार मरे मत जानियो, क्योंकि जब तक कोई भी इंसान 5 प्रकृति और 3 गुणों से युक्त है, या यहाँ पर माया से जो भी जन्म है वो माया में ही है, और माया कहीं मोहित कहीं ना कहीं वो हो सकता है। इससे क्या था है भैया, सदगुरु की शरण में चलो, जहाँ पर परमात्मा क्या करेंगे, इन सब माया से आपको क्या कर देंगे, छुड़ावन हार है, इसलिए उनका नाम बंदी छोड़ है। आगे परमात्मा लिखते हैं, पारक की अंकी वाणी नंबर 145, गरीब कृष्ण गोपिका भोगे कर फेरे जति कहलाए, या की गति पाई नहीं ऐसे त्रिभुवन राय। सरलात श्री कृष्ण के विषय में श्रीमद् भागवत सुधा सागर में प्रमाण है कि श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन की गोपों के साथ संभोग किया करते थे, वे भी जति कहलाए। अब यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है, जो कहते हैं कि रास महाराज में ऐसा होता था वैसा होता था, वो साफ साफ यहाँ पर नहीं बोलते कि भाई वहाँ पर क्या किया गया है, वहाँ पर उनके साथ संभोग किया करते थे, तो ऑब्वियसली वे फिर भी जति कहा है। अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी स्त्री का कभी संभोग ना करने वाला या पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी को जति कहते हैं, उसका भेद ही नहीं पाया। ये ऐसे ये 3 लोक के मालिक श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके काल ब्रह्म गोपियों से सेक्स करता था। स्त्रियों को तो श्री कृष्ण नजर आता था, काल ब्रह्म सब गुप्त कार्य गुप्त करता है अर्थात है। ओए होए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अर्थात सीधी सी बात है, वो व्यक्ति को तो, उस आत्मा को तो वहाँ पर काल ब्रह्म ने क्या कर दिया, उसको अचेत कर दिया, और उसकी जगह फिर भूतवत उसके अंदर प्रवेश करके, उसके अंदर भूत में प्रवेश करके एक सिद्धि होती है, जिसको हम बोलते हैं, कहना चाहिए परमात्मा ने बताया था कि पर काया प्रवेश सिद्धि होती है, जो कि सिंघल द्वीप में किसके पास थी भैया, सिंघल द्वीप जिसने बताया था गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्र नाथ थे, उनके पास भी थी। तो वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उसकी आत्मा को अचेत करके फिर उसके शरीर को क्या करते थे, वो भोगते थे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात इंपॉर्टेंट आती है, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के अंदर, परमात्मा ने बताया कि श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके काल ब्रह्म जो होता है वो गोपियों से सेक्स करता था। ऋषियों को तो, स्त्रियों को तो श्री कृष्ण नजर आता था। इसी प्रकार से काल ब्रह्म सब कार्य गुप्त करता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से यदि आप माने तो भाई साहब, यदि कोई इस प्रकार से यदि कोई समझता है, यदि कोई यति जति अपने को समझता है, तो इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है, कृपया करके एक बार इस कहानी को इस कथा को यदि सुन दीजिएगा। ये सत्य कथा है कि भैया परमात्मा ने जो लिख दिया है वो तो सत्य है। अब कहानी के रूप में सुनो, चाहे कथा के रूप में सुनो, चाहे फिर इसको अपने ज्ञान आधार से करके तो सुनो, तो कथा है, कहानी है, जैसा भी जो भी इसका निष्कर्ष तो यही निकलता है कि भाई साहब ये काल खलोक है। यहाँ पर काल कब किस तरीके से आपको किस तरीके के ऊपर से क्या कर दे, किसका पाप डलवा दे और किसका पाप ना डलवाए, वो तो उसी की कहानी है। ठीक है, उसके बाद फिर परमात्मा कहते हैं कि यदि तुम मेरी शरण आ जाओगे तो ये काल ब्रह्म तुमसे क्या हो जाएगा, दूर भाग जाएगा। अर्थात कि अब वो तुम्हारे शरीर का गलत इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ नहीं कर पाएगा, और सारे पापों को वो तुमसे, परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान आपको पूरे पापों से क्या करेगा, दूर रहेगा, मुक्त रहेगा। खुद कृष्ण जी खुद ही कहते हैं, और फिर खुद ही क्या कहते हैं, उसको डिनाई करते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सीधी सिंपल बात है, कुछ किसी और ने कहा था, तो ऑब्वियसली उनके अंदर भूतवश प्रवेश होकर किसने कहा था, काल ने कहा था। और ये सब है मन और निजमन अर्थात सदगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर सब संबंध। और फिर होता है मन। आत्मा किसकी सुनती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और फिर वो आत्मा उसकी क्या हो जाती है, एक प्रकार से यदि मन के इशारे पे चलती है तो वो मन की गुलाम हो जाती है। मन उसको क्या कर देता है, आत्मा को अचेत कर देता है। लेकिन वो जब निजमन के साथ जाती है तो निजमन जो होता है वो मन को क्या करता है, वो और ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से संभाल के रखता है, और उसको ज्ञान आधार पर चलने की प्रेरणा करता है, मर्यादाओं पर चलने की प्रेरणा करता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी समझने की बात होती है, निजमन से ही मन उत्पन्न हुआ है, और सारे किए धरा मन माया और काल का किए धरा है। बंदिशों से गुरु रामपाल जी भगवान की जय। कृपया करके अब हम ऐसी गलती ना करें जिस कारण से ये सब जो हमारे काल के जाल में फंसाने के लिए हमारे लिए जो भी चीज़ें हों। तो आगे परमात्मा कहते हैं, क्यों यहाँ पर किस लिए लिखा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण वहाँ पर जति नहीं थे। कृष्ण की आत्मा को वहाँ पर काल ने क्या किया था, उसको वहाँ पर अचेत कर दिया था, और अचेत करने के बाद फिर उसके अंदर उसके शरीर के द्वारा वो उसको भोग कर रहा था, ऐसे से भूत प्रेतवश प्रवेश करके। ऐसी कई सिद्धियाँ होती हैं। हाँ,
इस बारे में यदि अब यहाँ पर देखा जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होता है, हमने यहाँ पर कई बार देखा है ऐसा। अब मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको जिस प्रकार से दास के ज्ञान में ये बातें आई थी कि कुछ लोग ऐसी ऐसी साधनाएं भी करते हैं, ऐसी ऐसी पिशाचनियाँ भी सिद्ध करते हैं, कहना चाहिए, और भी यहाँ पर जो भी और भी भूत प्रेत भी सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो पिशाच इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग के लिए। तो कुछ लोग पिशाचों को ऐसा सिद्ध करते हैं कि भाई साहब वो पिशाच किसी के अंदर जाके फिर उसको अपने साथ संभोग करने के लिए क्या कर देता है, वो उसको उकसा देता है। वो आत्मा जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, वो वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है, समझ लीजिए। जैसे ही वो प्रेत ने उसके ऊपर कुछ किया, वो आत्मा उसकी क्या हो गई, बेहोश हो गई। वो आत्मा उसकी बेहोश हो गई, तो अब उसके शरीर में कौन राज कर रहा है, कब किसकी बुद्धि के अनुसार वो काम कर रहा है, वो पिशाचों की बुद्धि के अनुसार काम कर रहा है, जिस पिशाच को उसने भेजा हुआ है, जिस व्यक्ति के साथ संभोग, जिस स्त्री के साथ संभोग करना है। तो इस प्रकार से कई जो बॉलीवुड अभिनेता वगैरह होते हैं, जो बहुत से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये सिद्धियाँ ऐसे उन लोग करके रखते हैं, कहना चाहिए। और इस प्रकार से बहू बेटियों को और ऐसे बहुत से लोगों को बर्बाद करने का उन्होंने ठेका ले रखा हुआ है, कहना चाहिए। तो ये तो चलते फिरते काल के दूत ही हैं, जो तो खुद भी नरक में जाएंगे और दूसरों को भी एक प्रकार से पर द्वारा स्त्री का भोगने का पाप कर अपने दूसरे कर्म को बखाएंगे, कि दूसरे पर भट्टा बैठाने के लिए तो ये तैयारी होते हैं। तो ऐसे बहुत से लोगों के पास भी ये सिद्धियाँ हैं। दास ने देखा है, देखा नहीं है, सुना है, विश्वास है दास के ऊपर, क्यों दास को विश्वास है, क्योंकि इन लोग ऐसा करते हैं तो करते हैं क्योंकि ये चीज़ें होती नहीं, दिखाई नहीं देती, लेकिन ये परमात्मा की कृपा से ये सब चीज़ें समझ में आती है। इसी प्रकार से कई स्त्रियाँ भी होती हैं जो जिनके ऊपर कोई पिशाच का साया रहता है या ऐसा कुछ रहता है, तो वो उस प्रकार से भी वो क्या करती है, वो सब चीज़ें करती हैं। या फिर सीधे सीधे कह लीजिए कि काल ब्रह्म भी उनके साथ ये सब काम करवाता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि उनके अंदर दुर्गा उसके काम करिए, किसके अंदर काम करिए। तो ये इस कन्वर्जेशन को यहीं पर आप थोड़ा सा विराम दीजिएगा। कहने का भाव बस यहाँ पर ये है कि जब कोई आत्मा क्या क्या कमज़ोर हो जाती है, आत्मा कमज़ोर कब होती है, आत्मा कमज़ोर तब होती है जब वो सत्संग का भाव मिलता है, उसको पूर्ण सदगुरु का भाव मिलता है। यदि पूर्ण सदगुरु को उसका भाव मिलेगा तो वो इसी प्रकार से काल के जाल में यहाँ पर फंसी रहेगी। उनके अंदर प्रवेश होकर काल, या फिर सूक्ष्म रूप से कह लीजिए कि मन ही उनके ऊपर क्या करेगा, राज करेगा, उनकी आत्मा को बेहोश करवा देगा। और फिर उसी तरीके से जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी के साथ उसने किया था काल ने, उसी प्रकार से आपकी स्थिति भी हो जाएगी। आपको लगेगा और वो पाप भी आपके सर पे डाल के चला जाएगा। हो सकता है यहाँ पर पाप उसने नहीं डाला, लेकिन जब परमात्मा ने बताया कि जब 16,108 रानियों को उनके साथ उन्होंने भोग किया था, उसका पाप तो उन्हें लगा। यहाँ पर इनका पाप उनको नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर काल के द्वारा प्रेरित हुआ थी फिर भी, लेकिन वहाँ पर उसके द्वारा ये भी सिद्धि थी कि कृष्ण जी के पास ये सिद्धि थी कि वो एक से अनेक होने की सिद्धियाँ रखते थे। दैट्स वाई यहाँ पर ये सब चीज़ हुई थी। तो इस सिद्धि का उपयोग पहले तो काल ने किया, फिर उसके बाद उसने दोबारा से सिद्धि, जब कोई उन्हें खुद से सिद्धि का प्रयोग करना चालू करे तो भैया राम राम, सत्यगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हे रामपाल जी भगवान, हे रामदेव स्वरूप रामपाल जी, परम पूज्य पिताजी श्री गुरु रामपाल जी भगवान, हे आदि पुरुष जगत गुरु, हमें तो इस पाप से बचाएं, इस पाप कर्म से बचाएं, और इस प्रकार से घृणित माया से भी हमें बचाएं। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, वाणी नंबर 142 से 144। यो बीजक विस्तार है मन की झाल किलोल, पुत्री ब्रह्मा देख कर हो गए डामाडोल, तेह तजी दुनिया तजी शिवारी थाप, ऐसे ब्रह्मा पिता के काम लगाया पाप, फेरी कल्प करना मारी करी ब्रह्मा पिता सुभान, स्वर्ग समूल जिहान में यो मन है शैतान। इसका सलाद परमात्मा बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं तथा ऋषियों का वेद ज्ञान समझा रहे थे। वहाँ पर उनकी पुत्री जो होती हैं, जो मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने का जोर दे रहे थे। पारक के अंक का सलाद पेज नंबर 230। ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती पति चुनने के लिए अपने पिता की सभा में गई, जिसमें युवा देवता तथा ऋषि विराजमान थे। उनको आकर्षित करने के लिए वह सब श्रृंगार करके सज धज कर गई थी। इसलिए परमात्मा क्या ने कहा है कि हाथों मेहंदी ला के डुबो दिए कुलवंश। अपनी पुत्री की सुंदरता देखकर काम के वश होकर संयम खोकर विवेक का नाश करके अपनी बेटी से संभोग करने के उतारू हो गया था। ब्रह्मा पाप के भागी बने। मन तो कबीर परमात्मा की भक्ति तथा तत्व ज्ञान से काबू में आता है। जो भी हमने अभी ज्ञान चर्चा की, मन और निजमन की जो चर्चा करी, तो मन जो होता है वो सदगुरु रामपाल जी के ज्ञान सुनने से ही कारण से क्या होता है, वो काबू में आता है। तो मन तो कबीर परमात्मा की भक्ति तथा तत्व ज्ञान से काबू में आता है। सदगुरु रामपाल जी की भक्ति से ही क्या होता है, काबू में आता है। गारंटेड बात है कि भैया जो दाढ़ी मूछ वाले को कबीर मानता है, तो भाई साहब वो कबीर नहीं है, वो जोग है और वो काल का धीरा स्वरूप है। तो भाई साहब उसमें तो आपको, यदि आप उनकी भक्ति करते हो तो जहाँ आशा तहाँ वासा हुई, तो उसके मन में भी क्या है भैया, वो उससे ऊपर नहीं है, तो उनसे आपको वो ज्ञान मिल ही नहीं सकता, वो तत्व ज्ञान आपको नहीं मिल सकता, और आप उस ज्ञान के आधार पर स्थिर नहीं हो सकते हो
चाहे वो कोई भी कितने भी बार 50 बार कहते। जिस प्रकार से एक शराबी के मुख से यदि आप रोगे कि शराब नहीं पीना चाहिए, शराब में ऐसा होता है वैसा होता, लेकिन उसका एक वृत्ति मात्र भी आपके ऊपर क्या नहीं पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को खुद क्या नहीं कर रहा है, वो उसको पालन नहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग बात उसी तरीके से है। तो ये पूर्ण परमात्मा का जो पूर्ण ज्ञान है वो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से ही सुनने से आपको क्या होगा, या फिर उनके द्वारा किसी को जो आशीर्वाद दिया गया है जिसको, उसके ही द्वारा कहना चाहिए। जब आप उसको सुनोगे तब आपके वो क्या हो गया, बुद्धि में उस चीज़ को सेट होएगी, अन्यथा नहीं होने वाली। जैसे कि पूरे सब कांड करते हैं, मैनेजमेंट वाले सारा कांड करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो माया के पीछे ही भाग रहे हैं। उनके तो सदगति तो कभी हो ही नहीं सकती, अभी तो नहीं हो सकती फिलहाल। वाणी नंबर 146। बाण लगाया बालिया प्रभास क्षेत्र के माही, सूक्ष्म देही स्वर्ग ही गए वहाँ का शो बिछरिया नाही। श्री कृष्ण जी के पैर में बालिया नामक शिकारी ने तीर मारा। श्री कृष्ण जी की तो मृत्यु हो गई, परंतु सूक्ष्म शरीर सहित स्वर्ग चला गया। अब ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु तो हो गई, परंतु सूक्ष्म शरीर सहित स्वर्ग भी चला गया। वाणी नंबर 147 से 149। दुर्भाषा को पेता समझ न आई नीच, 56 कोटि जादू कटे मची रुद्र की कीच। कूतड़ गर्भ बनाए करे की ना बहुत मजाक, डरिए साईं संत से सुनते बोले साथ। 10,000 पुत्र कटे गोपिया का गोपी का क्यों लूटी, 10,000 पुत्र कटे गोपियों का क्यों लूटी। गंगा चढ़ी विमान में भाव भक्ति से छूटी। परमात्मा इसके सतलात में लिखते हैं, एक समय दुर्वासा ऋषि द्वारका नगरी के पास वन में आकर ठहरा। धूनी लगाकर तपस्या करने लगा है। यो भी बैदा है बैदा, बैदा है भेद अलैदा, यो बैदा क्यों ना जाने सदगुरु मिले ना अलैदा। धूनी लगाकर तपस्या करने लगे। अभी बैदे का अंग परमात्मा साफ साफ बताया है कि धूनी लगा अभी मैनेजमेंट वालों को भी हो रहा है कि भाई साहब हमारे साथ तो सदगुरु देव हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अब आगे की कहानी सुनो। 56 करोड़ यादव के साथ क्या हुआ, वही कहानी 56 करोड़ मैनेजमेंट वालों के साथ होगी। कोई भी देव ऋषि व साधु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओए होए, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी दूसरा भगत हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इवन तो काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और क्या करें, गाड़ी चोरी करके ले गए, लोगों को पिटवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दान धर्म के नाम पे पैसा ऐंठ रहे हैं, जो कि सिर्फ सदगुरु के लिए होता है। दान धर्म सिर्फ सदगुरु को किया जाता है, किसी और को नहीं किया जाता। सेवा के लिए दे सकते हो, लेकिन सेवा भी ऐसी होनी चाहिए जिसका पाई पाई का हिसाब सेवा में लगे, तो उसका कुछ ठीक है। अन्यथा तो भाई साहब कहानी वही होगी जो 56 करोड़ योद्धाओं इनके साथ हुई। आगे लिखते हैं कि कोई भी देव ऋषि साधु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। कोई भी देव ऋषि या साधु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अच्छी बात है भैया, मानिए। जिसको जितने अपने इल्यूजन में रहना है, माया के इल्यूजन में रहना है, वो रहे भाई साहब। और श्री कृष्ण जी को सर्वशक्तिमान मान रखा था, जबकि परमात्मा कहते कि श्री कृष्ण तो बहुत छोटी शक्ति है, इससे तो कई गुना बड़ी शक्ति है। द्वारका के नौजवानों को शरारत सूझी, आपस में विचार किया। अब ये नौजवानों को शरारत जो होता है वो काल का जाल है। शरारत जो होता है, जिसने काल की भांग पी रखी है वो शरारत करने की सोचता है, अन्यथा उसके मन में शरारत नहीं आ सकती। जिसके मन में काल बैठा हुआ है उसको बकवाद करने की सूझेगी, उसको फुकट की बातें करने को सूझेंगी, उसको हंसी मजाक करने को सूझेगा, उसको विनोद करने का सूझेगा, उसको क्या नाम कहना चाहिए, कार्टून देखने का मन करेगा, उसको कहना चाहिए ये क्या कहते हैं, कॉमेडी सीरियल्स देखने का मन करेगा, जिसके मन में काल बैठा हुआ है। आगे देखते हैं वहाँ क्या लिखते हैं परमात्मा। द्वारका के नौजवानों को शरारत सूझी, सबके मन में काल तो पहले से बैठ गया था, सब कुछ काल के बस में था। आपस में विचार किया कि साधु लोग ढोंगी होते हैं, इनकी पोल खोलनी चाहिए। ओए होए बताओ,
तत्व भी, बाकी वैसे उनकी सोच गलत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी परमात्मा ने बताया कि भैया अब उन्होंने जो कर्म किया, अब वो कर्म किसके लिए किया, किसके लिए नहीं किया, अब ये सब तो पूरी बनी हुई कहानी थी, कहना चाहिए पूरी की पूरी बची हुई, एक पूरी सोची समझी काल की पूरी सोची समझी क्या थी, एक साजिश थी, चाल के तहत थी। तो उन्होंने आपस में विचार किया कि साधु लोग ढोंगी होते हैं। अब उनको लगा कुछ कुछ साधु लोग ढोंगे होते हैं, वे यदि दुर्वासा को जानते तो भाई उनके मन में ऐसी कुबुद कभी नहीं आती, लेकिन वो तो पहले से ही क्या थे, मद में चूर थे। यादव अपने यादवों के अहंकार में होने में चूर थे। उनको लगता था श्री कृष्ण तो हमारी बहुत रक्षा कर लेंगे, है ना। तो ये मद अहंकार, तो भाई साहब ये तो पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो इनको लगा कि साधु लोग तो ढोंगी होते हैं, इनकी पोल खोलनी चाहिए। चलो दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेते हैं। अब बताओ, वही कहानी आई, चलो दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेते हैं। तो वैसी कहानी कौन सी आई, उसने कहा कि भैया चलो मैं राम की परीक्षा लेके आती हूँ, सती ने कहा। फिर और भी कई कहानी है ना कि नहीं, कहानी नहीं सत्य कथा है, दास के मुख से निकल जाता है, दास इसकी अच्छा प्रार्थी है। तो चलो परीक्षा लेते हैं। फिर उन्होंने भी वहाँ परीक्षा लिया, भाई खुद हैं और दूसरों को बोलते कि चलो परीक्षा लेते हैं करके, ठीक है। फिर नारद मुनि भरमा गए परीक्षा लेने के चक्कर में, फिर ब्रह्मा जी कृष्ण के चक्कर में भरमा गए, कहना चाहिए। तो ये परीक्षा 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 परीक्षा, भाई साहब परीक्षा लेने का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ सदगुरु रामपाल से भगवान है। काल भी परीक्षा लेने का अधिकारी नहीं है, 33 कोटि देवी देवता परीक्षा लेने के अधिकारी नहीं है। सीधी सी बात है, किसी को भला लगे चाहे बुरा लगे, चाहे 33 कोटि देव देवताओं को बुरा लगे, लेकिन वो परीक्षा लेने के अधिकारी नहीं है। यदि वो परीक्षा ले रहे हैं, किसी की तरीके परीक्षा लेना चाहते हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई साहब आपके मन में काल बैठा हुआ है। तो भाई साहब हमारी परीक्षा लेने के पहले वो अपने निगाह मान में ध्यान रख लें पहले अपने। तो भाई साहब पहली बात है कि बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो हमारी परीक्षा लेने से पहले, हम सब लोगों की परीक्षा लेने से पहले भाई साहब एक बार विचार कर लीजिए कि भाई किसकी परीक्षा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। क्योंकि यदि आप परीक्षा लेते हैं तो ये संसार का चक्र है, घूम फिर के फिर वहीं आता है। तो कभी न कभी वो भी आपकी क्या करेगा, परीक्षा ले लेगा। क्योंकि जब तक यहाँ पर है तो जैसा करेंगे वैसा तो मिलेगा। ये सत का राज है, धर्मराय करता है। और ये धर्मराय की यदि आपने किसी की परीक्षा ली है तो आपकी भी परीक्षा ली जाएगी, गारंटीड बात है। इसलिए परमात्मा कहते हैं आँख बंद करके ब्लाइंडली बिलीव कर लो। तो ये परमात्मा के वचन है, आँख बंद करके ब्लाइंडली बिलीव कर लो, परीक्षा लेने की कोशिश मत करो। परमात्मा की छोटी छोटी बातों में बहुत बहुत लंबी लंबी चीज़ें होती हैं, समझाना क्या चाहते हैं होता क्या है। तो कृपया करके भाई साहब जो लोग परीक्षा लेने की उम्मीद करते हैं, अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझ रहे हो, परमात्मा क्या कहते हैं, अति अधीन हुए शिष्य जब ही, शिष्य पर कृपा करे गुरु तभी, भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे, तब फिर सदगुरु अपने आखिर में परमात्मा अपने सदगुरु मिलता है। तो अति अधीन होवे शिष्य जब ही, शिष्य पर कृपा करे तो। हनुमान जी ने उसकी परीक्षा ली, वो फेल हो गए। उन्होंने परीक्षा लेने की कोशिश की, उन्होंने सोचा, मन में विचार किया, काल के द्वारा विचार किया उन्होंने कि मैं भरत की परीक्षा लेता हूँ। परीक्षा लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पूर्ण सतगुरु रामपाल जी भगवान को है। इसके अलावा पूरी धरती में किसी को परमात्मा के अलावा किसी को भी परीक्षा लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। ध्यान रखिएगा, कृपया करके अपने को इस महाकाल के सूक्ष्म चाल से तो बचा के ही रखेगा कि भाई साहब मैं किसी की परीक्षा ले रहा था, मैं किसी को टेस्ट कर रहा था, या मैं तेरे को देख रहा था। राम राम, उसकी तो सदगति कभी नहीं हो सकती। क्योंकि आपने परीक्षा लेने की कोशिश की, मतलब आप उसको अपने आप को श्रेष्ठ मान लें, तो भाई साहब फिर तो कहानी बहुत दूर की बात है। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि चलो दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने गर्भवती स्त्री का स्वांग किया। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने गर्भवती स्त्री का स्वांग किया। चलो दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेते हैं। पेट के ऊपर छोटा कपड़ा बांधा, उसके ऊपर रोई छोटा कढ़ाई बांधी, उसके ऊपर रोई लोगड़ लकड़ वस्त्र बांधकर स्त्री कपड़े पहना दिए। उसका एक पति बना दिया। 7-8 नौजवान यादव उनके पास दुर्वासा के डेरे में गए और प्रणाम करके निवेदन किया कि ऋषि जी, आपका बहुत नाम सुना है, आप भूत भविष्य तथा वर्तमान की जानते हैं। ये पति पत्नी हैं, इनके विवाह के 12 वर्ष बाद परमात्मा ने संतान की आशा पूरी की है। ये जानना चाहते हैं कि घर में लड़का होगा या लड़की। यह जानने के लिए उतावले हो रहे हैं, कृपया बताने की कष्ट करें। पहली तो बात है कि भाई साहब ये कुबूद में कैसी आई, क्योंकि ये जानना कि लड़का होगा या लड़की, खैर परमात्मा तो पहले ऋषि मुनि, परमात्मा बताया कि पहले के ऋषि मुनि और जो स्त्रियाँ होती थी वो भी जान जाती थी इतनी कि भैया लड़का हो गया लड़की, वो तो पहले उनको स्वतः पता चल जाता था, क्योंकि आत्मा
उस समय सीधे सूक्ष्म रूप से कनेक्टेड होती थी, तो उनको पता चल जाता था कि कौन होगा करके, है ना। तो वैसे तो ये परमात्मा ने क्या कहा है, लड़का हो गया लड़की, पूछना भी क्या है, गलत है। परमात्मा की दया से जो आपको मिल गया है, कृपया करके आप उसको क्या करो, उसमें फेरबदल करने की कोशिश ना करो। यदि आप फेरबदल करने की कोशिश करते हैं, वही हालत होगा जैसे दशरथ के साथ हुआ, वही हाल होगा जैसे द्रुपद के साथ हुआ। यदि आप फेरबदल करने की कोशिश करते हैं, तो वही हाल होगा जैसे पांडवों कौरवों को हुआ। तो ये फेर बदल करने की कृपया करके कोशिश ना करें, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कर्म आपके क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। वो जो 25% के जो कर्म होते हैं, अब वो 75% के कर्म में बन जाते हैं, क्योंकि हमें 75% को धीरे धीरे कम करते करते 25% में लेके आना चाहिए था। तो वही है, कर्म विकर्म अकर्म सकर्म, सब शास्त्रों में प्रमाण है। और यदि अच्छे से सुनना है तो उसमें से भी तुमको अच्छे से नहीं मिल सकता। वो सिर्फ तत्वदर्शी संत ही तुमको क्या कर पाएगा, बता पाएगा कि भैया क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। निचोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। कृपया बताने का कष्ट करें कि लड़का हो गया लड़की। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो सब समझ में आ गया। क्रोध में भरकर बोला, बताऊं क्या होगा, अब सब कुछ कर लिया, क्रोध ही नहीं त्यागा गया कहना चाहिए। तो भाई साहब, हम जिनको दुर्वासा समझते थे, भाई साहब उनकी तो कहानी बड़ी अजीब कहानी है। छोड़ो, मेरे तो कभी पल्ले पड़े नहीं है दुर्वासा ऋषि जी, ठीक है। खैर, मैं तो उनसे प्रार्थना करूंगा कि भगवान इनको भी सद्बुद्धि दे और इनको भी ज्ञान दे, कि इनको भी ज्ञानोदय तत्व ज्ञान उनको मिल जाए और यहाँ से वो सतलोक को प्राप्त गमन कर जाए, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये इसी तरीके से अपना खुद की भक्ति का नाश करेंगे और संसार के लिए भी एक प्रकार से ये क्या बने रहेंगे, कहना चाहिए एटम बम बने फिरेंगे, जैसे कि परमात्मा ने अपने सत्संग में बताया हुआ है कि एटम बम बना के रखे हैं खाली। तो दुर्वासा बोला कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा। हाँ, क्रोध में भरकर बोला, बताऊँ क्या होगा। सब एक स्वर में कहा, हाँ ऋषि जी बताओ। दुर्वासा ने कहा कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा, चलो जाओ यहाँ से। सब भाग लिए। गाँव में बुद्धिमान बुजुर्गों को पता चला कि बच्चों ने ऋषि दुर्वासा के साथ मजाक कर दिया। ऋषि ने यादव कुल के नाश होने को श्राप दे दिया है, जुल्म हो गया, सब मरेंगे, अब क्या उपाय किया जाए। सब मिलकर अपने गुरु तथा राजा श्री कृष्ण के पास गए तथा सब हाल कह सुनाया। पेज नंबर 231, मुक्तिबोध 12 के अंक का सलाह। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस कहर से आप ही बचा सकते श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस कहर से आप ही बचा सकते हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि उन सब बच्चों को साथ लेकर ऋषि दुर्वासा के पास जाओ, इनसे क्षमा मंगवाओ। तुम भी बच्चों की ओर से क्षमा मांगो। सब मिलकर ऋषि दुर्वासा के पास गए तथा बच्चों की गलती से क्षमा याचना करवाई। स्वयं भी क्षमा याचना की। ऋषि दुर्वासा बोले कि वचन वापस नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर परमात्मा और बताना चाहते हैं कि ये जो है, जो खुद ही क्या नहीं हो सकते, शाप से इनकी मुक्ति नहीं हो सकती, सीधी सी बात है, क्योंकि इनके पास परमात्मा के दी हुए मंत्र और परमात्मा की दी हुई भक्ति विधि नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये तो भाई साहब ये मुक्त हो ही नहीं सकते। परमात्मा क्या कहते हैं, परमात्मा ने एक बार बताया था कि भाई साहब ये जो तुम्हारे जो मंत्र है, परमात्मा कहते हैं कि ये जो सतनाम जो होता है, ये सतनाम कितनी भयंकर से भयंकर, यदि आपके ऊपर श्राप लगा हुआ है कहना चाहिए, उस श्राप से बचाने का उपाय सिर्फ सतनाम का एक स्मरण मात्र होता है। यदि आपको सतनाम पता है, यदि आपको सतनाम का ज्ञान है, आपको सतनाम अधिकारी से मिला हुआ है, सदगुरु रामपाल जी भगवान के मुकम्मल से आपने सुना है कि हाँ भाई ये सतनाम है, तो भाई साहब परमात्मा वहाँ पर ये कहते हैं कि ये बड़े से बड़े श्राप को 33 कोटि देवताओं ने भी यदि तुमको श्राप दे रखा है, सारी सृष्टि ने तुमको श्राप दे रखा हुआ है, इस मंत्र के सिर्फ एकमात्र श्वासोश्वास के स्मरण से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, श्राप खत्म हो जाएगा। कितने भी श्राप लगे हो तुमको, सब खत्म हो जाएंगे, सब जल के श्राप ही जल के राख हो जाएंगे कहना चाहिए। तो अब लिखते हैं परमात्मा सब वापस श्री कृष्ण जी के पास आए तथा कहा कि दुर्वासा के श्राप से बचने का उपाय बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो जो वस्तु गर्भ स्वांग में प्रयोग की थी उन सब नामो निशान मिटा दो। अब ये एक जीव की सोच थी कि उनका नामो निशान मिटा दो। ये जीव की सोच कैसे आई, काले के पास भी यही सोचेंगे नामो निशान मिटा दो परमात्मा का, ना रहेगा बास ना बही बांसुरी, लेकिन वो तो भूल गया। आगे क्या लिखते हैं, उन्हीं से अपने कुल का नाश होना कहा, उनका नामो निशान मिटा दो, है ना, मंसूर अली का नामो निशान मिटा दो, साधु संगति का नामो निशान मिटा दो। अब आगे देखिए क्या होता है, उन्हीं से अपने कुल का नाश होने कहा है। कपड़े रुई लोगड़ को जलाकर उसकी राख को प्रभास क्षेत्र में नदी में डाल दो। कपड़े रुई लोगड़ को जलाकर उसकी राख को प्रभास क्षेत्र में नदी में डाल दो। जो लोहे की कढ़ाई है उसे पत्थर पर घिसा घिसा कर चूरा बनाकर प्रभास क्षेत्र के दरिया में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब आगे देखिए क्या होता है,
द्वारकावासियों ने अपने गुरु श्री कृष्ण जी के आदेश का पालन किया। लोहे की कढ़ाई का एक कड़ा एक व्यक्ति ने घिसाने के लिए दे दिया। उसने कुछ घिसाया, पूरा नहीं घिसा, वैसे ही दरिया में फेंक दिया। घिसने से उस कड़े में चमक आ गई थी। एक मछली ने उसे खाने की वस्तु समझकर खा लिया। उस मछली को एक बालिया नाम के भील ने पकड़कर काटा तो कड़ा निकला। उसका लोहा पक्का था। बालिया ने उसे अपने तीर का आगे वाले हिस्सा विषाक्त बनवा लिया। कढ़ाई के जो लोहे का चूर्ण दरिया में डाला था, उसकी तीखे तेज पत्तों वाली घास हो गया। कहने का भाव ये, कितना मणमत्ती में मिलाओगे काल, तुम्हारी डाल यहाँ नहीं करने वाली। जितना तुम ऐसा कर्म करोगे, जितना तुम साध संगति को परमात्मा के जितने के ज्ञान को तुम क्या करोगे, उलझाने के प्रयास करोगे, जितना उसे नष्ट करने का प्रयास करोगे, वो उतना ही 2 गुना मजबूत होकर दोबारा से क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा और तुम्हारे सामने ऐसा आएगा कि एक दिन सब सारी की सारी आत्माएं यहाँ से एक समय पे क्या हो जाएंगी, सब लोग को पहुँच जाएंगे। तो परमात्मा हम आगे लिखते हैं, उसके तीखे तीखे तेगो पत्तों वाला घास हो गया। पत्ते तलवार की तरह पहने थे। कपड़ों तथा रुई लोगड़ पुरानी रुई की राख की भी घास हो गया। ओए होए, कपड़ों तथा रुई लोगड़ पुरानी रुई की राख का भी घास हो गया। ये परमात्मा का विधान होता है। विधान मतलब कोई भी चीज़ रिसाइकल, प्रकृति हर चीज़ को क्या कर देती है, रिसाइकल कर देती है। यहाँ पर रिसाइकलेशन के बारे में परमात्मा ने बताया है एक प्रकार से। कुछ वर्षों पश्चात दुर्वासा के शाप के कारण द्वारका में अनहोनी घटनाएं होने लगी। आपसी झगड़े होने लगे, एक दूसरे की छोटी सी बात पर मारने लगे। सारी द्वारका में उपद्रव होने लगा, क्योंकि वहाँ पर अब सत्य का भाव नहीं था। क्योंकि आपने क्या किया था, संत सदा हैं तीनों जाहें, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कहेंगे रावण, कौरव और कंस। आगे देखिए, उपद्रव होने लगा। द्वारका नगरी के बड़े सियाने लोग मिलकर श्री कृष्ण जी के पास गए तथा दुख बताया कि नगरी में किसी को बोल अच्छा नहीं लग रहा है। बोल अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर काल की माया वहाँ पर प्रेरित हो चुकी थी। अब इनका सर्वनाश होना तय ही था। बिना बात के मारने को तैयार हो जाते हैं। छोटे बड़े की शर्म नहीं रही। क्या कारण है, यह कैसे शांत होगा। श्री कृष्ण ने बताया कि दुर्वासा के श्राप के कारण यह हो रहा है। इसका समाधान सुनो। नगरी के सर्व छोटे नवजात लड़के सहित यादव प्रभास क्षेत्र में उसी स्थान पर नदी में स्नान करो जिस स्थान पर कढ़ाई का चूर्ण डाला था। अब ये क्यों डाला था भगवान जाने, मेरे को तो ये सुना कि ये ज्ञान देने की वहाँ पर क्या ज़रूरत थी। अब वो काल के वशीभूत हो गए थे, तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो होना ही था वहाँ पर। ये काल के वशीभूत होना था कि उन्होंने ऐसे ज्ञान दे दिया कि नगरी के सर्व नर छोटे नवजात लड़के सहित यादव प्रभास क्षेत्र में उसी स्थान पर नदी में स्नान करो जिस नाम के कढ़ाई का चूर्ण डाला गया था। शाप के बचने के लिए द्वारका नगरी के सब बालक, नौजवान तथा वृद्ध स्नान करने गए। स्नान करके बाहर निकलकर गाली गलौज से एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे और उसी कढ़ाई के चूरे से उत्पन्न घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे, है ना। कर तो पुण्य होत है पापम। अब वही बात आती है। खैर, तलवार की तरह घास से सिर कटकर दूर गिरने लगे। कुछ व्यक्ति बचे थे, अन्य सबके सब लड़कर मर गए। उन बचे हुए को ज्योति ने काल ने स्वयं श्री कृष्ण प्रवेश करके उस घास से निकाल ले। धन्यरेश सदगुरु बाजी भगवान श्री कृष्ण। अब अन्य सब बच्चे लड़कर मिल गए। उन बचे हुओं को ज्योति ने काल स्वयं कृष्ण करके मार डाला हुआ है। बताओ, अकेला श्री कृष्ण बचा था। एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गया। ऐसे ऐसे बताओ, ये अब वही बात आती है, क्या कहें, छोड़ो। एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गया। एक पैर के दूसरे पैर के घुटने पर एक लड़ गया। दाएं पैर के तौले में पदम जन्म से लगा था जो चमक रहा था। पदम मुझे नहीं मालूम पदम क्या होता है, क्षमा कीजिएगा। चमकदार कोई वस्तु होती होगी। जिस बालिया नाम की भील शिकारी ने मछली से निकालकर, हाँ, जो चमक रहा था। जिस बालिया नाम की भील शिकारी ने मछली से निकले कढ़ाई के कड़े का विष लगाकर तीर बनवाया था। ऑब्वियसली मतलब वो जो तिकोना जो तीर था, कहना चाहिए वो तीर जो था उसका उन्होंने क्या किया था, विष उसके आगे लगाया हुआ था, बाण के आगे लगाया हुआ था, उसी को बता रहे हैं परमात्मा कि तीर बनवाया था। वह शिकारी उसी तीर को लेकर उस स्थान पर शिकार की तलाश में आया जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण लेटे हुए थे। बंदीचोर सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। पारक के अंक सलाद पेज 232, पेज नंबर 232 का थोड़ा सा हम अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।